सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूँ डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। तो प्रश्न था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है जलालाबाद, जो भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी रखा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। और जब नाम बदलने की बात आए तो उसमें उत्तर प्रदेश बाबा योगी नंबर 1 पर रहते हैं। अब आते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन आने का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यह एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। 30 अगस्त, 2 सितंबर, 1 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले विश्व नारियल दिवस के इतिहास के बारे में हम आपसे रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 2 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे 1969 में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ने अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में शुरू किया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य नारियल के महत्व और विभिन्न उद्योगों और पोषण में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही नारियल किसानों की चुनौतियों को उजागर करना तथा सतत नारियल उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये विश्व नारियल दिवस इसलिए हम लोग दोस्तों मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार परिचारी का बैच लॉन्च हो गया है। उसका एडवर्टाइजमेंट, जो क्वेश्चन का एनालिसिस होता है, वो सारे यानी जीएस का, हिंदी का और मैथ का पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तीनों लिंक बाई वन दिया जा रहा है, जिसको टच करना है और जाकर वीडियो को देखना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। यानी करंट की तैयारी किस तरीके से करनी है, हिंदी की तैयारी किस तरीके से करनी है, साइंस की तैयारी किस तरीके से करनी है, मैथ की तैयारी किस तरीके से करनी है, और जीके की तैयारी किस तरीके से करनी है। उस वीडियो में आपका जो जितना डाउट होगा दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित, तैयारी करने से संबंधित सारे डाउट को क्लियर करा दिया गया है। फुल उस सबका क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराया गया है। जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें का जो क्वेश्चन था उसको एनालिसिस कराया गया है। साथ ही साथ दोस्तों सिलेबस भी लिखा गया है। तो आप एक बार ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिए, बड़ा मज़ेदार वीडियो है। काफ़ी आप लोग अभी तक प्यार दे रहे हैं, आगे भी आशा करते हैं कि उस पर आप अपना प्यार लौटाएंगे। आइए यहाँ चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जो आदिवासी भाषा है उसके संरक्षण के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए एआई आधारित एक ट्रांसलेटर आदिवाणी, क्या दोस्तों, आदिवाणी को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। यह कदम भारत की संकटग्रस्त जनजातीय बोलियों को संरक्षित करने के साथ साथ शिक्षा, शासन और सेवाओं तक समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आदिवाणी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों भारत में ई बस यानी इलेक्ट्रिक बस अपनाने के मामले में नई दिल्ली, कौन दोस्तों, दिल्ली अभी शीर्ष पर है पूरे इंडिया में। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो आपका दिल्ली आपका क्या है, पूरे टॉप पर है। दिल्ली की सीएम, अभी दिल्ली के सीएम पे हमला हुआ था दोस्तों, तो कौन है दिल्ली की सीएम? रेखा गुप्ता है। कौन है सीएम अभी दिल्ली की? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। तो दोस्तों सिंगापुर, कौन? सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। इसमें अपने देश भारत का स्थान 115 है। 165 कुल देशों की संख्या है दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है और यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देख रहे हैं कि हाल ही में किसने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं। तो दोस्तों रजित पुन्हानी, कौन? रजित पुन्हानी दोस्तों फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में रजित पुन्हानी, उन्होंने अगस्त 2025 में गंजी कमला राव का स्थान लेंगे दोस्तों। अब इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? फसाई का कार्य क्या होता है? फसाई का कार्य की अगर बात कर लें आपसे दोस्तों, तो इसका कार्य है जितने भी खाद्य सामग्री होते हैं यानी भोजन से संबंधित, फूड पैकिंग के संबंधित, उस सारे चीज़ों पर आप देखे होइएगा कि एक लेबल लगा रहता है फसाई का दोस्तों। यानी अगर आप मार्केट में कोई नया उत्पाद को लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के केंद्र में लैब में ले जाना होगा, टेस्ट करवाना होगा। अगर आप उनके मानकों पर खड़े उतरते हैं तो आपके सामान को, आपके उस खाद्य वस्तु को बाजार में बेचने की इजाज़त मिलेगी दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में ओपन आई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? हाल ही में ओपन आई ने दोस्तों तो एशिया अपनी उपस्थिति गहरी करने के लिए ओपन आई ने एक बड़ा कदम उठाया। कंपनी के पूर्व कोरेसा एशिया प्रशांत प्रमुख निदेशक राघव गुप्ता को, किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 में है, राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में शिक्षा पहलों का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। तो ये दोस्तों बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में निश्चित आपको देखने को मिल सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व भारत के वैश्विक आर्थिक मंचों पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाते गवर्नर उर्जित पटेल, यानी भारत के पूर्व गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे, जिन्हें दोस्तों IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए अगले पेज की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कुछ संबंधित जानकारियाँ, यानी IMF इसका फुल फॉर्म हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों। इसकी स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 के दशक में जो महामंदी आई थी उसके बाद इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में 191 सदस्य देश है। पूछ दे क्वेश्चन कि IMF में यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान समय में कितने संगठन देश है? तो 191 सदस्य देश है। इसके बोर्ड में 25 कार्यकारी निदेशक होते हैं जिनका चुनाव सदस्य देशों या देशों के समूह के द्वारा किया जाता है। मुख्यालय की अगर बात कर ले तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है दोस्तों। प्रकाशन विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटरिंग एवं वैश्विक नीति एजेंडा, इसका क्या है? प्रकाशन ये करता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि JK यानी जम्मू कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन आपको पिछले दिन ही कराया गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो S कृष्णन को। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन के स्वामी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था दोस्तों ये। राजीव प्रताप रूडी को इस पर एक वीडियो बनाते, लेकिन उस समय हम लोग का मोबाइल ख़त्म हो गया था। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायण बने हैं। जस्टिस नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको कनाडा से बड़ा ही अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों, अगले पेज में ही शायद मिलेगा देखने को, या 1-2 क्वेश्चन के बाद है, इसी में है। हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री जापान और अमेरिका के साको देशों की यात्रा में गए थे दोस्तों। तो वो जापान गए थे। जापान जाने के क्रम में जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 5 के लिए क्या किया है? समझौता किया है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं जापान से संबंधित कुछ फैक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। फीफा वर्ल्ड यूनिवर्स गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान का शीर्ष पर रहा है, भारत इसमें 20वें स्थान पर रहा। शी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया था। जापान के माउंट शिन मोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में 2025 में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने नेपाल को 5-0 से हरा कर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप जीती है दोस्तों। थिम्पू में नेपाल पर 5-0 की शानदार जीत के साथ भारत 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं, आपको देखते हैं कि भारत ने विश्व खाद्य क्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने का घोषणा किया है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। भारत को 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि नामित किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आ गया दोस्तों, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों कनाडा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक कौन? तो दोस्तों तेलंगाना, कहाँ के? तेलंगाना विधानसभा पंचायती राज संशोधन विधेयक और तेलंगाना नगरपालिका संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आगामी दोस्तों स्थानीय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। और बिहार के जो अभी विपक्ष के नेता है वो बिहार में कितने परसेंट आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? 85% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, यानी स्वर्ण लोग कहाँ चला जाएगा, यानी इस स्वर्ण लोग इसी 15% में रहेगा। तो कहना तो नहीं चाहिए शिक्षा के मंच से, अगर कोई महागठबंधन का प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आता है तो उससे पूछिएगा कि मेरी वोट की क्या ज़रूरत है आपको? आप तो हमको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर मेरी वोट की क्या ज़रूरत है आपको? आइए दोस्तों तेलंगाना के बारे में देखते हैं कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले अगर दर्ज है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर है। फिर भी वे अपने पद पर क्या हुए हैं? बने हुए हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज हुई है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किए हैं। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ICC ने 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ICC ने गूगल के साथ 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले गूगल के साथ क्या किया है? इन्होंने साझेदारी किया है दोस्तों। अब आते हैं, आपको आज का सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 26 अगस्त। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ अगर इसका आपको थीम मालूम है, क्या दोस्तों थीम मालूम है कि किस थीम के साथ इसको मनाया गया है, वो भी बताना है। और ये किसके जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं, उसको भी आपको लिखना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।